मिडनाइट हॉरर विद मुना में आपका स्वागत है। आज रात की कहानी ऐसी है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगी। अगर आप अकेले हैं तो मेरा सुझाव है कि लाइट जला लें, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप फिर कभी अंधेरे में नहीं रहना चाहेंगे। यह हॉन्टेड हाउस की कहानी है। मुझे आज भी वह रात अच्छी तरह याद है। आसमान में अजीब तरह का सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा कि आपको ऐसा लगे कि कोई देख रहा है। ये वह रात थी जब राहुल और उसके दोस्तों ने अपने शहर के बाहरी इलाके में एक खाली पड़े घर में बिताने का फैसला किया। ये घर 100 साल से भी ज्यादा समय से वहां खड़ा था, अछूता, बुला दिया गया। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, सभी को दूर रहने की चेतावनी देते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंदर से परछाइयां चलती देखी थी। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने अंदर से चीखें गूंजती सुनी थी। लेकिन राहुल और उसके दोस्त जिज्ञासा और युवा अहंकार से प्रेरित होकर ऐसी कहानियों पर हंसते थे। राहुल ने आंखें मूंदते हुए कहा था, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, और इसलिए अपने हाथों में टॉर्च लेकर और उत्साह से भरे दिलों के साथ वे अंदर चले गए। दरवाजा जोर से चरमराया, लगभग एक चेतावनी की तरह, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। हवा में धूल लटक रही थी, फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था और कोनों में मकड़ी के जाले की एक मोटी परत सजी हुई थी। इसमें कुछ पुराना, कुछ सड़ा हुआ गंध आ रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, यह अप्राकृतिक था, जैसे कि कोई अदृश्य चीज उनके बगल में सांस ले रही हो। दोस्तों, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। राहुल हंसा। अरे चलो, मुझे मत बताओ कि तुम पहले से ही डरे हुए हो। उन्होंने भव्य लिविंग रूम के बीच में एक लालटेन लगाई और उसके चारों ओर बैठ गए। उनकी परछाइयां दीवारों पर टिमटिमा रही थी। योजना आधी रात तक रुकने, भूत की कहानियां सुनाने और सभी को गलत साबित करने की थी। लेकिन घर की योजना कुछ और ही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा में एक हल्की फुसफुसाहट दौड़ गई। ये इतना कोमल, इतना नाजुक था कि एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने इसकी कल्पना की है। क्या किसी ने कुछ कहा? अमन की आवाज लड़खड़ा गई। वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी नहीं बोला था। तभी ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ। उनकी सांसें अटक गईं। शायद चूहा है, राहुल ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वे इंतजार करते रहे। खामोशी, और फिर धमाका, धमाका, धमाका। सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आवाज, धीमी, भारी, जानबूझकर। प्रिया ने अमन की बांह पकड़ी। उसके नाखून उसकी त्वचा में गड़ गए। यह मजाक नहीं है राहुल। लेकिन राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। वह अब हंस नहीं रहा था। कदम रुक गए। लिविंग रूम में पहुंचने से ठीक पहले वहां कोई नहीं था। उनके आसपास की हवा घनी, दमघोंटू हो गई और फिर लालटेन बुझ गई। अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। अमन ने अपना फोन टटोला, लेकिन इससे पहले कि वह टॉर्च चालू कर पाता, एक धीमी, कर्कश आवाज उनके कानों में फुसफुसाई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कमरे में चीख गूंज उठी। जैसे ही प्रिया दौड़ी और दरवाजे की ओर खींची, दरवाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। राहुल ने अपनी टॉर्च चालू की। उसकी किरण उसके कांपते हाथों में हिल रही थी। कमरा खाली था, लेकिन फिर रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी। वहां एक आकृति खड़ी थी, एक महिला, सफेद कपड़े पहने। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें खोखली, उसका मुंह एक अमानवीय मुस्कान में बदल गया। और फिर वह आगे बढ़ी। चल नहीं रही थी, बल्कि सरक रही थी, सीधे उनकी ओर। अमन ने पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए एक घुटी हुई चीख निकाली। महिला ने अपनी बाह उठाई, लंबी, हड्डियों वाली उंगलियों से उनकी ओर इशारा किया, बाहर निकलो। दरवाजा अपने आप खुल गया और उन्होंने इंतजार नहीं किया। वे भागे। जितनी तेजी से उनके पैर चल सकते थे, वे भागे। हवा उनके पीछे से गुजर रही थी और घर से बाहर निकलने से ठीक पहले राहुल ने पीछे मुड़कर देखने की गलती की। महिला दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। उसका चेहरा
अब उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें पाया तो वे कांप रहे थे, पीले पड़ गए थे। जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ थे, लेकिन वे सभी जानते थे उस घर में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी वैसा ही वापस नहीं आया था। और अगर आप कभी खुद को किसी ऐसे सुनसान घर के पास पाते हैं जहां हवा बहुत शांत है, सन्नाटा बहुत गहरा है, तो अपने आप पर एक एहसान करें, अंदर न जाइए, क्योंकि कुछ घर मेहमानों को नहीं चाहते, उन्हें आत्माएं चाहिए। यह मिडनाइट हॉरर विद मुना था, जो आपके लिए एक और कहानी लेकर आया है जो रात बीत जाने के बाद भी आपको परेशान करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, अगली बार जब आप अंधेरे में फुसफुसाहट सुने, हो सकता है कि यह आपकी कल्पना न हो। शुभ रात्रि। अगर आप सो सकें